हरिओम। प्रभु जी, कल आपने गंगोत्री यात्रा का वीडियो देखा, लेकिन वो संवाद ज़्यादा होने से ना वो बड़ा हो गया था, तो उसका आधा पार्ट अभी रह गया है, विदाई का। और हम चाहते थे कि एक बार आप देखें कि गंगोत्री में डोली की विदाई कैसे होती है। हालांकि सभी जगह एक जैसे होती है, लेकिन हमने तो गंगोत्री से लेकर मुखवा तक साथ में हम गए डोली के, हमने साथ में यात्रा की और ये लगभग 25 किलोमीटर लगभग होगा, हो सकता ज़्यादा भी हो। तो उस यात्रा के कुछ क्लिपिंग्स हमें मिले हैं, तो मुझे लगा कि वो भी आपको दिखा दें। इस बार की यात्रा में तो हम नहीं थे, लेकिन पहले की यात्रा में थे और उसकी क्लिपिंग्स थी, इसलिए उस वीडियो को अभी आप देखेंगे। और कल का वीडियो देखने के बाद प्रभु जी बहुत लोगों के मैसेज आए और अपने लोगों के आए। अपने इसलिए कह रहे हैं कि यात्रा कथा चैनल को बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो जिन्होंने किया है वो अपने ही लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं। बल्कि इसको और उसमें कह लें तो ज़्यादा लोगों ने देखा भी नहीं है, 1000 लोगों ने देखा। और ये जो मेरे नाम से जो मेरा चैनल है उसमें तो करीब 29,000 लोग हैं और काफ़ी लोग देख भी लेते हैं। लेकिन ये अच्छा है, हम चाहते थे सिलेक्टेड लोग आ जाएं उस चैनल पे, यात्रा कथा पर। तो ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और कम लोगों ने देखा। तो इसका मतलब जिन लोगों ने देखा वो अपने परिवार के ज़्यादा करीबी लोग हैं, जो यात्रा कथा से जुड़े हैं, सब्सक्राइब किया है और जो चैनल देखते हैं। उन लोगों ने लिखा कि प्रभु जी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये आप बार बार डोली देवता दिखाते हैं, इससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। प्रभु जी, मेरा यहाँ भी विनम्र निवेदन है कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा होता, आखिर तक संवाद सुना होता, तो आपको लगता कि हम तो आगाह कर रहे हैं आपको और इस पर कभी पूरा वीडियो बनाएंगे। जब मैंने कहा इसका अस्तित्व है, मतलब है, अनुभूति है, अनुभूति के साथ कह रहा हूं कि प्रेत आत्माएं होती हैं, प्रेत योनि है। उसी की निकृष्ट स्थिति में ये भूत और ये अन्य हम लोग कह देते हैं, यक्ष की बात कर लेते हैं, किन्नरों की बात कर लेते हैं। और ये हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं। प्रेत योनि मतलब पितर, पितर से ही प्रेत बना है। और ये प्रायश्चित योनि होती है, प्रायश्चित जीवन जीना होता है जब हम अपने उस काल चक्र में या तो क्लास चेंज कर रहे होते हैं या अन्य कारणों से हमारे कुछ ऐसे कर्म निकृष्ट हो जाते हैं, तो हमें उस योनि में जाना पड़ता है, हमें वहां एंट्री नहीं मिलती है। ये हम आपको बता चुके हैं। प्रायश्चित जीवन होता है तब 2 स्थिति होती है, वो अपना शेष इच्छाएं भी पूरी करता है, कभी अच्छी और कभी बुरी, और उसके लिए किसी को माध्यम बनाना पड़ता है। और जो लोग इच्छा शक्ति कमजोर होती है, जिन लोगों की विल पावर वीक होती है, संवेदनशील होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, वो इसका माध्यम बन जाते हैं। वैसे भी आपने सुना होगा ना, कई बार कहते हैं ये कमजोर दिल वालों को कोई ऐसी एकदम खबर मत सुना देना, बहुत खुशी की भी और बहुत गम की भी इसका उन पर असर पड़ता है। सुना होगा आपने। ऐसा ही है प्रभु जी, ऐसा ही होता है। जो लोग भावुक होते हैं उनको अगर कह दिया जाए किसी परेशानी में, रोग शोक में, कि तुम्हारे ऊपर तो ये है, तुम्हारे ऊपर तो प्रेत है, तुम्हारे ऊपर तो ये है, इस तरह की बातें अगर कर दी जाएं, तो प्रभु जी सोच सोच के उसके अवचेतन में वो चीज घर कर जाती है और उसके बाद उसकी एक्टिविटीज उसी तरह की होने लगती हैं, असामान्य, असहज हो जाता है व्यक्ति, और बाकी लोग कहने लगते हैं कुछ गड़बड़ है, किसी की छाया है। तो इसमें
सही और गलत की पहचान बहुत मुश्किल होती है प्रभु जी। और जो सही होते हैं ऐसे सही उपचार केंद्र हैं जहां उनका उपचार होता है, लेकिन बाकी लोग केवल भाव में आ जाते हैं और जो नए नए लोग आ गए हैं फिर वो उसका लाभ उठाते हैं। यही हमने आपको बताया है। आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, एक बार दोबारा देख लीजिए। और इस पर एक हम पूरा वीडियो बनाएंगे। क्या है प्रियत्योनी, कैसे अपना शेष पूरा करता है, क्यों करता है, कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है, बताएंगे प्रभु जी। अभी बताएंगे तो फिर पूरा कल की तरह फिर पूरा संवाद हो जाएगा। आज तो आप गंगोत्री की विदाई रस्म को देखिए। जब वहां पर पट बंद होते हैं तो देवी जी की जो मूर्ति है, विग्रह है, वो विग्रह डोली में बैंड बाजे के साथ भोजन प्रसाद के बाद पैदल डोली को लेकर आते हैं और बीच में जो भैरव का स्थान है वहां पर थोड़ी देर रुकते हैं और फिर नदी किनारे किनारे लेके मुखवा की तरफ आते हैं। बीच में मार्कंडे में एक रात्रि विश्राम करते हैं। आप भी वहां देखेंगे और डोली के पूरे आप दर्शन करेंगे। वहां पर उनका श्रृंगार होते देखेंगे आप, और मैं साक्षी रहा हूं उसका। और उसके बाद फिर वो डोली आ जाती है मुखवा में, और 6 महीने मुखवा में जो धराली के पास है वहां उनकी पूजा अर्चना होती है। वही पुरोहित होते हैं जो गंगोत्री में होते हैं, वही यहाँ पर उनका गांव है मुखवा, वहां होते हैं। ऐसे ही यमुनोत्री में वहां के पुरोहितों का गांव खरसाली है, तो वहां से वो डोली खरसाली आ जाती है। बद्रीनाथ से वो डोली वहां से पांडुकेश्वर आ जाती है। मैंने पांडुकेश्वर के बारे में बताया था आपको। आपके रास्ते में पड़ता है, कभी आप जाएं पांडुकेश्वर में दर्शन करें। और 6 महीने वहीं पूजा होती है। और उनकी जो डोली होती है जिसमें मूर्ति विराजित होती है, वो डोली जोशी मठ आ जाती है और मूर्ति पांडुकेश्वर में। ऐसे ही केदारनाथ से ऊखी मठ आ जाती है। ये सदियों से चली आ रही है परंपरा। आप भी इसका आनंद ले लीजिए। और कल फिर हम आपको बताएंगे गौमुख के बारे में। गौमुख की यात्रा आपको कराएंगे इसी यात्रा कथा चैनल पर। और उसके बाद आपको तपोवन की यात्रा कराएंगे, जो इस बार हम तपोवन गए थे प्रभु जी। अद्भुत है तपोवन, उसकी झलकियां आपको दिखाई थी। उसके बाद कल गौमुख देख लीजिए और परसों फिर हम आपको ले चलेंगे तपोवन इसी यात्रा कथा चैनल पर। अभी तो बहुत सिलेक्टेड लोग जुड़े हैं वहां पे, थोड़े से लोग हैं, थोड़े से लोग देखते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि जो सच में जुड़ना चाहते हैं बाबा जी से, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो यात्रा कथा चैनल पर जुड़े हैं। तो आप लोग देखिए, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मुझे लगता है ये तो बहुत सिलेक्टेड लोग हैं। आपने जो अंधविश्वास की बात की है, एक बार दोबारा कल का चैनल देख लीजिए और उसके बाद हम इस पर एक पूरा अंधविश्वास पर एक पूरा वीडियो बनाएंगे। आपको आगाह भी कराएंगे, सिम्टम्स बताएंगे, क्या है तो उपचार करें, क्या है तो ना करें, और क्या उपचार करें ये भी बताएंगे कभी। प्रभु जी बहुत सारे विषय हो गए हैं ना, लेकिन इतने सारे अभी शेष हैं कि पूरी बात हो नहीं पाती है। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, कई लोगों के बारे में पूछते हैं। लोगों ने पूछा आचार्य श्री राम शर्मा जी को आपने देखा है? प्रभु जी उनका बहुत सानिध्य मिला है, बताएंगे उनके बारे में। ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में लोगों ने पूछा है, क्या आप मिले हैं, क्या आपने देखा है? अगर देखा है तो उनके बारे में बताइए, बताएंगे प्रभु जी। तो आज आप हमारे साथ गंगोत्री में गंगा जी की विदाई की यात्रा कीजिए, देखिए और उसका आनंद लीजिए। हरि ओम।
फूले खाग अगाड़ी पिताजी रण दो मतलब
लेकर